महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद फिर से चुनावी इम्तिहान। मुंबई में बीएमसी समेत 29 नगर निगम चुनाव के लिए मतदान। बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव में 227 वार्ड के लिए 1,03,000 वोटर डालेंगे मत मैदान में करीब 1700 उम्मीदवार। बीएमसी चुनाव में अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे मतदान केंद्र, किया मतदान। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम की 2,869 सीटों का चुनाव। कुल वोटर्स की संख्या करीब 3,48,00,000 पहुंची। पुणे और नागपुर में भी वोटिंग। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान, शाम 5:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 3 साल की देरी से हो रही है वोटिंग। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर लड़ रही है चुनाव। 137 सीट पर बीजेपी और 90 सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार। बीएमसी चुनाव में दूसरे गठबंधन में शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार और एमएनएस साथ। तीसरे गठबंधन में कांग्रेस के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी। महायुति की तीसरी सहयोगी पार्टी एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया है फैसला। बीएमसी चुनाव में अजित पवार ने उतारे 94 उम्मीदवार। सीएम फडणवीस का बड़ा बयान, कहा मराठी और हिंदू में भेद पैदा करने की कोशिश में विपक्ष दोनों अलग नहीं एक है। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को किया आगाह, कहा वोटर्स को पैसे देकर वोट खरीदने की खबरों पर रहे सतर्क। 29 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भर सकते हैं नितिन नवीन। 21 जनवरी तक हो सकता है नए अध्यक्ष का ऐलान, पार्टी सूत्रों से खबर। नितिन नवीन के प्रस्ताव होंगे पीएम मोदी और राजनाथ सिंह और अमित शाह। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगी पूरी प्रक्रिया। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को 29 से 22 जनवरी के बीच दिल्ली में बुलाया गया। अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद नेताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 23 जनवरी को चेन्नई के पास एनडीए की बड़ी रैली कर सकते हैं पीएम मोदी। तमिलनाडु में बीजेपी के सभी सहयोगी दलों के नेता होंगे शामिल। तमिलनाडु में पीएम मोदी की रैली से पहले और भी दल एनडीए में हो सकते हैं शामिल। पीएमके के जुड़ने के बाद पहली प्रधानमंत्री की पहली जनसभा। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में छापेमारी मामले में कल कोलकाता हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। आज ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में मामला। कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी और ईडी के बीच चुनावी डेटा की सुरक्षा को लेकर बहस। ईडी की दलील, चुनाव रणनीति के पूरे कागज टीएमसी के ही पास, राहत मांगने की कोई वजह नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी की अर्जी खारिज। एएसजी ने ममता बनर्जी के वकील की दलील पर जताई आपत्ति, कहा ईडी मामले में टीएमसी को तो पक्षकार हो ही नहीं। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर फरक्का बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़। टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम ने किया हंगामा, धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। 30 से ज्यादा बीएलओ ने मोनिरुल इस्लाम के नेतृत्व में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। टीएमसी विधायक का आरोप, मुसलमानों को किया जा रहा है परेशान। संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने पर अखिलेश यादव का तंज पोस्ट में लिखा, अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाए या क्या। आम आदमी पार्टी का दावा, पंजाब के सीएम भगवंत मान के इंग्लैंड और इजराइल दौरे को विदेश मंत्रालय ने नहीं दी मंजूरी। फरवरी में प्रस्तावित था ये दौरा। सूत्रों की खबर, मौजूदा हालात और सुरक्षा वजहों से सीएम भगवंत मान को नहीं मिली है विदेशी दौरे का इजाजत। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में कहा, कुछ भ्रामक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद मैंने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की, सीबीआई जांच का भी दिया आदेश। बीजेपी ने पूरे केरल में जलाई सबरीमाला संरक्षण ज्योति, मंदिर में सोने की लूट की जांच की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया था आरोप। आज देश के कई हिस्सों में मनाई जा रही है मकर संक्रांति। आज देश के कई हिस्सों में मनाई जा रही है मकर संक्रांति। पवित्र नदियों में स्नान दान का दौर जारी। माघ मेले में बड़ी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु के जुटने की उम्मीद। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन के लिए गुरु गोरखनाथ से की प्रार्थना। मेले में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है भोजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने करवाया भंडारे का आयोजन। भंडारे में श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा है फलाहारी भोजन। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भोजन ग्रहण कर रहे हैं श्रद्धालु। संगम घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जा रहा है खास ध्यान। पुलिस के बड़े अधिकारी व्यवस्थाओं का ले रहे हैं जायजा। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। मेला परिसर में संगमनोज पर बनाया गया है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। मकर संक्रांति के मौके पर माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते त्रिवेणी के आसपास गश्त लगा रही एसडीआरएफ की बोट, किसी भी परिस्थिति से निपटने को तैयार। पवित्र माघ मेले में पहुंचे एक्टर राजपाल यादव। संगम पर विधि विधान से की पूजा अर्चना, लगाई डुबकी, भक्ति में नाचते झूमते नजर आए। उत्तरकाशी में आयोजित माघ मेले के उद्घाटन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल। सीएम ने विधि विधान से किया पूजा अर्चना। जालना में नॉयलॉन मांझी के खतरे के खिलाफ पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। पुलिस ने बाइक सवारों को बांटे रुमाल। मकर संक्रांति पर पटना में तेज प्रताप यादव के घर दही चूड़ा समारोह का आयोजन हुआ। लालू यादव और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हुए शामिल।
दही चूड़ा के आयोजन में नहीं पहुंचे छोटे भाई तेजस्वी। तेज प्रताप ने कहा, अगर आने का मन नहीं तो कोई हाथ पकड़कर नहीं ला सकता। तेजस्वी को तेज प्रताप की नसीहत। कहा, लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल, अपने दल को हमारी पार्टी में मिला ले। अहमदाबाद में उत्तरायण पतंग महोत्सव में गृहमंत्री अमित शाह ने की शिरकत। जमकर उड़ाई पतंग। अमित शाह ने मकर संक्रांति पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। परिवार के साथ गौ पूजन भी किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 10 जिलों में अवैध बालू खनन पर आज तक का बड़ा खुलासा। खुलेआम धंधा कर रहे बालू माफिया। पिछले एक सप्ताह में एक वन्यकर्मी समेत 2 लोगों की हुई मौत। नीट पीजी रिजल्ट को लेकर फैमा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। कट ऑफ कम करने को लेकर जताई चिंता। नेगेटिव मार्क को मान्य बनाने को लेकर सवाल। जयपुर में सेना के एक कार्यक्रम में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, दुश्मन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर। लेह में मनाया गया ट्री सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। ब्रिगेडियर अजय कटोच ने लद्दाख के शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। प्रयागराज के माघ मेले में सेक्टर 4 में संगम लोअर स्थित शिविर में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने लपटों पर पाया काबू। अग्निकांड में 2 टेंट जलकर खाक हुए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे का असर दिल्ली एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में भी कई जगहों पर देखा गया। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे। कोहरा और बढ़ने की उम्मीद। रेल और हवाई सेवाओं पर भारी असर। गौतम बुद्ध नगर में भी कोहरे के चलते विजिबिलिटी घटी। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान घना कोहरा, पूरा इलाका कोहरे की चपेट में पहुंचा। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन तापमान 3 डिग्री के पास। बर्फीली हवाओं से कांपी दिल्ली। जम्मू में ठंड का कहर। कड़ाके की सर्दी के कारण 17 जनवरी को सारे स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया गया। बर्फिस्तान बना लद्दाख का द्रास इलाका। हर चीज जमी बर्फ की मोटी चादर। तापमान -15 डिग्री। लद्दाख के द्रास में बहती नदी का पानी भी जमना शुरू हो गया है। बर्फीली हवाएं बढ़ा रही हैं ठंड की तीव्रता। भारी बर्फबारी से जुलाई कला में बढ़ी लोगों की मुश्किलें। यातायात बाधित। लगातार बर्फ हटा रही बीआरओ। ईरान में बिगड़ते हालात के मद्देनजर विदेश मंत्रालय का निर्देश। ईरान में रहने वाले सभी भारतीय जल्द से जल्द छोड़े तेहरान। भारतीय नागरिकों को ईरान नहीं जाने के लिए फिर से दी गई सख्त हिदायत। अगले नोटिस तक इंतजार करने का निर्देश। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर लगाई रोक। ईरान, रूस, ब्राजील समेत 75 देशों को नहीं देगा वीजा। 21 जनवरी से अनिश्चितकाल तक लागू रहेगा। ट्रंप के टैरिफ पर नहीं आया फैसला। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार चली सुनवाई। वर्ल्ड बैंक में 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ाया। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया।